मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीयम को लेकर के उपस्थित हूं। यद्यपि विक्रमोर्वशीयम महाकवि कालिदास के अन्य ग्रंथों की तुलना में उतना चर्चित नहीं है, लेकिन इसने भी एक अपना स्थान बना रखा है। चाहे वो ऐतिहासिक जगत हो, चाहे वो साहित्यिक जगत हो, चाहे कालिदास के ही अन्य काव्यों से की जाने वाली तुलना की स्थिति हो, विक्रमोर्वशीयम का एक अपना अलग स्थान है। हमने पिछले कुछ व्याख्यान में इसके संदर्भ में इसकी कहानियों को जानने का जरूर प्रयास किया, लेकिन अगर इसके हम विशिष्ट पक्ष को जानने की कोशिश करें तो आज हम उसी पक्ष को आपके सामने स्पष्ट करेंगे। सर्वप्रथम तो जानते हैं कि विक्रमोर्वशीयम का स्रोत क्या है। प्रायशः यह परंपरा देखी जाती है कि जो क्लासिकल एरा के जो टेक्स्ट होते हैं, जो लौकिक परंपरा के जो काव्य हैं, उनका कोई ना कोई एक संदर्भ ग्रंथ होता है जिसे हम उपजीव्य कहते हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है, पुराण है, तो ऐसे ये कुछ ग्रंथ है जिनको कि अपनी साहित्यिक परंपरा में उपजीव्य नाम से हम जानते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि यही तीन उपजीव्य हैं। क्यों? क्योंकि कतिपय हमें ब्राह्मण ग्रंथों की कहानियों को भी आधार बना करके काव्य देखे हैं। इसी तरह से वेद के ही कुछ प्रसंग को लेकर के हमने काव्य देखे। कभी कभी कोई अन्य जो उपनिषदीय कथा है, उस उपनिषदीय कथा को भी आधार बना करके काव्यों की रचना का प्रयास हुआ है। लेकिन जब ये तीनों को हम उपजीव्य कहते हैं तो इसका जो विशिष्टार्थ हमें समझना चाहिए वो यह समझना चाहिए कि इन तीनों काव्यों से सर्वाधिक कहानियां ली गई और विशिष्ट काव्यों की रचना हुई। जैसे किरातार्जुनीयम है, नैषधीय चरितम है, या इसी तरह से शिशुपाल वधम है, रघुवंशम है, आदि ऐसे काव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है नाटकों में। तो लेकिन विक्रमोर्वशीयम की कथा न कहां से ली गई? जैसा कि पहले ही नाम से हमने स्पष्ट किया था कि यह विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा है, जहां विक्रम का जो नाम है वह पुरूरवा है। ठीक है। अब ये कथा जो है ये वस्तुतः विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा तो है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम का यही बीज नाटक है। इसी की कथानक को और डेवलप करके और इनके चरित्रों के नाम का परिवर्तन करके महाकवि कालिदास ने कुछ उत्कृष्ट काव्य परक तत्वों का समावेश करके सुंदर संवाद और संघर्ष को और बढ़ा करके जो परिवर्धित रूप हमारे सामने उपस्थित किया वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर इसके प्राथमिक स्रोत की हम चर्चा करें मित्रों, ये इसलिए आवश्यक है कि अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा देने जाते हैं, चाहे वो जेआरएफ की परीक्षा, नेट की परीक्षा कहें या किसी भी विश्वविद्यालयीय परीक्षा कहें, पीएचडी आदि की बात करें, एमए आदि की बात करें, जहां पर कि प्रवेश के आधार पर, परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिए जाते हों, हम उस जगह की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद का स्रोत क्या है। इसमें कंफ्यूजन है। हमें बड़ी सरलता, सहजता और सावधानी से इसको समझना है, क्योंकि इनके प्रसंग हमें तीन जगह प्राप्त होते हैं। एक तो ऋग्वेद, उसके 10वें मंडल के 65वें सूक्त में हमें इसका संकेत प्राप्त होता है, और इसके साथ ही शतपथ ब्राह्मण है, जिसके कि 5वें कांड के प्रथम अध्याय की द्वितीय जो कंडिका है उसमें हमें विक्रमोर्वशीयम की कथा का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से तो दो स्रोत हो गए, लेकिन परीक्षा में हमें ध्यान देना है कि विकल्प क्या है। अगर ऋग्वेद ही एकमात्र विकल्प है और अन्य कोई और नाम है जहां पर विक्रमोर्वशीयम की कथा प्राप्त नहीं होगी, तो वहां पे ऋग्वेद उत्तर होगा। लेकिन ऋग्वेद नाम ना हो, केवल शतपथ ब्राह्मण नाम हो, तो शतपथ ब्राह्मण वहां पर हम उत्तर लेंगे। लेकिन इस सबसे भी महत्वपूर्ण क्या है कि जो मत्स्य पुराण है, 18 पुराणों में अन्यतम मत्स्य पुराण की जो कथा है, उस कथा से इस विक्रमोर्वशीय का सर्वाधिक साम्य अर्थात सबसे अधिक समानता हमें दिखाई पड़ती है। तो ये जो रूप है, ये जो फॉर्म है, ये विक्रमोर्वशीयम के स्रोत का फॉर्म है। अब आते हैं इसकी मूल कथा को हम क्रमशः अंक के अनुसार देखते हैं। जैसा कि कई बार चर्चाक्रम में हमने कहा है कि इसमें 5 अंक पाए जाते हैं, जबकि अन्य जो नाटक है महाकवि कालिदास के उनमें 7 अंक हैं। तो उस दृष्टि से यह लघु है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ये और अधिक लघु है, बल्कि पद्य परिमाण या
अंकों की जो दीर्घता है, सुदीर्घता है, उसके आधार पर यह भी एक अपने आप को पूरे नाटक के रूप में हमारे सामने उपस्थापित करता है, यह जानते हुए कि यह काव्य विधा में यह त्रोटक श्रेणी का काव्य है। और त्रोटक श्रेणी का काव्य इसलिए है कि इनके पांचों अंकों में विदूषक की उपस्थिति होती है। अस्तु, अब जो आगे हम देख रहे हैं वो है इनके प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, उन पांचों अंकों की संक्षिप्त कथा। हम देखते हैं कि जो प्रारंभ होता है, नाटक का प्रारंभ, उसमें जो पुरुरवा है वो सूर्योपासना कर रहे होते हैं, सूर्य की उपासना कर रहे होते हैं। मित्रों, ये भी एक यहां से मैं एक साम्य लेता हूं, और वो साम्य इसलिए लेता हूं कि मैं यदा कदा कहता हूं कि महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और जब आप पाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त, उनका अभिलेख जो दशपुर पट्टवाई श्रेणी का है, उनके जो प्रथम दो पद्य है वो सूर्य की उपासना है। और महाकवि कालिदास ने विक्रम और वशियम में भी सूर्य की उपासना करते हुए पुरुरवा को दिखाया है। रवि मां वसते वसानम आदि करके पद्य आएगा। तो उस पुरुरवा जो है, वह जो पुरुरवा है वो सूर्योपासना में है। उसी समय उन्हें पीछे से चीख चिल्लाहट की आवाज सुनाई पड़ती है, और वो इसकी आवाज है कि केशी नामक दैत्य, केशी नामक राक्षस, वह उर्वशी का अपहरण कर रहा होता है। और उर्वशी उसमें रक्षा के लिए भय से, डर से चीखती चिल्लाती है, परित्रायध्वम परित्रायध्वम। ये दोनों जो है, ये बचाओ बचाओ, जिसे आज की भाषा में हम कहेंगे, वो चिल्ला रही है। राजा पुरुरवा केशी नामक दैत्य से उर्वशी की रक्षा करता है, और इसी रक्षा के बाद वो उर्वशी को अपने एक निश्चित स्थान पर छोड़ने के लिए प्रयास करता है, जहां गंतव्य है। और ये जो साहचर्य है, जो साथ रहना है, आप भले ही कहें कि आज के मूवी में भी, बॉलीवुड की जो स्टोरीज है उसमें बहुधा यही दिखाया जाता है कि जो नायिकाएं होती है उनको विलेन उनके ऊपर अत्याचार करता है, और नायक जाकर के उसको बचाता है, और उसके बाद नायक और नायिका में एक स्वाभाविक आसक्ति डेवलप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल के नाटकों का भी बिंब यही है कि केशी नामक दैत्य से उर्वशी की रक्षा पुरुरवा करता है। उर्वशी चूंकि स्वर्गीय अप्सरा है, रूपसी है, रूप गर्विता है, माननी है, सुंदरी है, उनके हाव भाव से आसक्त होते हैं राजा पुरुरवा। और उर्वशी का भी तो आसक्त होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना एक वीर, एक राजा, एक दैत्य से उसकी रक्षा करता है। तो पारस्परिक आसक्ति का अंकुरण जो है वह प्रथम अंक में प्रारंभ होता है दोनों के मध्य। इसके बाद क्या है, हम द्वितीय अंक देखते हैं, जहां पर औशिनरी जो कि राजा की पत्नी है और निपुणिका के साथ वो दोनों का एक प्रसंग है, जिसमें कि उर्वशी अपना प्रेम पत्र लिखती हैं। पुनः मैं कहूंगा कि मित्रों, युग परिवर्तन नहीं होता, युग सदैव एक समान होता है। महाकवि कालिदास के काल में भी ये जो प्रेम पत्र लिखने की परंपरा जो थी वो एकदम सामाजिक स्तर पर विद्यमान थी, और यही कारण है कि महाकवि कालिदास विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी से प्रेम पत्र लिखवाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में शकुंतला से प्रेम पत्र लिखवाते हैं। कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के प्रथम 10 पद्य के मध्य पाएंगे कि विद्याधर सुंदरी के द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र का उल्लेख करते हैं। अर्थात दो परस्पर जो प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य अपने भावों के आदान प्रदान के लिए प्राचीन काल में भी लेटर एक्सचेंजिंग होते थे। तो उर्वशी वो प्रेम पत्र लिखती हैं, और प्रेम पत्र अपनी जो सखी है निपुणिका, उसके थ्रू से राजा के पास भिजवाने का प्रयास करती हैं। राजा पुरुरवा एक गार्डन में बैठे हुए अपने मित्र विदूषक के साथ, और वो जो विदूषक है, ठीक है, विदूषक के सामने वह पत्र जो है वो दिखता है, आदि होता है, एक प्रसंग बनता है। बड़े हास्य का प्रसंग है, क्योंकि विदूषक होगा तो हंसी होगी। वो यत्र यत्र धूम्रः तत्र तत्र वह्नि की तरह ही है कि यत्र यत्र विदूषकः तत्र तत्र हास्यम, एक सामान्य है हमारी नाट्य परंपरा का। तो वो भोजपत्र पे भेजती है, तो भोजपत्र को वो सांप समझ लेता है विदूषक, आदि आदि। वहीं पर विदूषक की लापरवाही से, अकुशलता से,
किसी न किसी रूप में वह जो पत्र है वो उसकी पत्नी औशीनरी के पास पहुंच जाता है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पत्र लिख रही है और वो पत्र उसके प्रेमी के पास ना पहुंच करके पूर्व विवाहिता जो स्त्री है, पत्नी है, उसके पास वह पत्र पहुंच जाता है। औशीनरी गुस्साती है, क्रोध करती हुई आती है पुरुरवा के पास। बिचारी पुरुरवा की हालत आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। ये जो पत्नी भय है ये हम हर जगह कालिदास के काव्यों में देखते हैं। पुनः मैं कहूंगा यहां पर भी आप औशीनरी का भय पुरुरवा को, ऊपर से वहां पर जो वसुमती है उसका भय दुष्यंत को, और इसी तरह जो इरावती और धारिणी है उनका जो भय है वो अग्निमित्र को हम इन तीनों नाटक में देखते हैं। तो ये चीज जो है परंपरा है कालिदास के काव्यों में ही नहीं बल्कि अन्यत्र भी जहां पर इस तरह के काव्यों की रचना होती है, नाटकों की रचना होती है, तो कवि बड़ी कुशलता से उस भाव को डेवलप करते हैं। तो यहां पर भी औशीनरी के कोप को डेवलप किया हुआ है। राजा क्षमा मांगता है, सॉरी कहता है और सॉरी कह के वह किसी प्रकार से उस क्रोध को शांत करता है। लेकिन मित्रों देखिए, ये जो प्रणय है, प्रणय का सबसे बड़ा जो शस्त्र है वह शस्त्र यही है कि वह गुह्य हो, छिपा हुआ हो, तभी वह प्रणय पल्लवित होता है। तो इसलिए आगे अब देखें कि तीसरा अंक क्या है। तीसरा अंक एक बड़ा ही कह सकते हैं कि सस्पेंस से ओतप्रोत है। एक विष्कंभक की स्थिति बनती है। वहां पर गालव और पेलव नामक दो शिष्य हैं, जो दो शिष्य आपस में बात कर रहे होते हैं और उन्हीं बातों की बात से, चर्चा से यह बात हमें ज्ञात होती है कि स्वर्ग में भरत मुनि ने एक नाटक का निर्देशन किया था। उस नाटक का नाम था लक्ष्मी स्वयंवर। उस लक्ष्मी स्वयंवर में नायिका की भूमिका उर्वशी निभा रही थी। ऐसे में जब संवाद अदायगी होती है तो उर्वशी को जो संवाद बोलना था उस लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में, उसमें बोलना था पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम विष्णु। इसके स्थान पर एक जिसको कहते हैं कि स्टैमरिंग या जैसे एक हड़बड़ाहट में क्या है, पुरुषोत्तम में पुरुष शब्द के साम्य के कारण पुरुरवा उसके मुंह से निकल जाता है, यानी उर्वशी के मुंह से पुरुरवा शब्द निकलना। मित्रों ये अस्वाभाविक नहीं है। जिस किसी का भी मन बार बार आपके मस्तिष्क में विद्यमान होता है, अनायास ही बातचीत के क्रम में वह नाम कहीं निकल जाता है। तो इसका निहितार्थ यह हुआ कि किसी न किसी रूप में उर्वशी के मन में पुरुरवा का भाव होगा। तो जैसे ही उर्वशी पुरुरवा नाम लेती है, जो भरत मुनि जो कि डायरेक्टर थे उस प्ले के, जो निर्देशित कर रहे थे, उनको क्रोध आता है। और हम आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति में जब मुनि को क्रोध आता है तो उनका जो प्रथम कार्य होता है कि उसी क्षण शाप दे दो। भरत मुनि भी कुपित होकर के उर्वशी को शाप दे देते हैं। और यह शाप यह है कि जब तक अपने पुत्र के मुख का दर्शन वह नहीं कर लेती, वह मृत्युलोक में ही रहेगी। अर्थात उर्वशी तब तक रहेगी इस पृथ्वी पर जब तक कि वो अपने बेटे का मुख का दर्शन न कर ले। अब यहीं से व्याख्या बनती है, इसका निहितार्थ क्या हुआ कि उर्वशी तो पहले आएगी पृथ्वीलोक, किसी व्यक्ति से उनका विवाह होगा, प्रणय होगा, उस प्रणय के बाद उनके संबंध बनेंगे, फिर संतान की प्राप्ति होगी और संतान का मुख दर्शन होगा, तभी वह वापस स्वर्गलोक आ सकती हैं। अन्यथा जब तक विवाह नहीं होगा, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और यह भी आश्चर्य पक्ष है कि मुख दर्शन संतान का नहीं है, मुख दर्शन पुत्र का ही होना है। यह भारतीय परंपरा में, नाटकों में, काव्यों में इस तरह से जो पुत्र प्रेम है वो सर्वथा देखा जाता है। पुत्री अगर हो जाएगी तो भी वो मृत्युलोक में ही रहेगी, स्वर्गलोक में नहीं जाएगी, क्योंकि मुख दर्शन करना है पुत्र का। अस्तु ये एक सामाजिक विमर्श का विषय है कि पुत्र का यह निहितार्थ क्या है। आधुनिक परिवेश में तो इसका एक सामान्य अर्थ पुत्री से भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन नहीं, जिस प्रकार काव्यों में, धर्मशास्त्रों में पुत्र मोह को प्रदर्शित किया गया है, उस दृष्टि से उसको देखते हुए पुत्र का मतलब केवल पुत्र है, पुत्री नहीं। इसलिए एक सभ्य सामाजिक होने के नाते पुत्र की जगह पर अगर हम संतति दर्शन पढ़ें तो ज्यादा
अनुकूल होगा, क्योंकि उसमें पुत्र और पुत्री दोनों का समन्वय हो जाता है। अस्तु, तो यह शाप भरत मुनि के द्वारा उर्वशी को दिया जाता है। जो चतुर्थ अंक है, यह चतुर्थ अंक मैं समझता हूं कि भारतीय नाट्य परंपरा का एक अनूठा अंक है। मित्रों, जैसा हम आप सभी जानते हैं कि नाट्य परंपरा में जितने भी नाटक हैं उनका कोई ना कोई एक प्रसिद्ध अंक होता है। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो चतुर्थ अंक, अगर स्वप्न वासवदत्तम की बात करें तो पंचम अंक, अगर मुद्रा राक्षसम की बात करें तो तृतीय अंक, अगर उत्तर रामचरितम की बात करें तो तृतीय अंक, मृच्छकटिकम की बात करें तो छठा अंक। तो इस तरह से कई सारे ऐसे जो प्रमुख जो घटना है वो अंकों की दृष्टि से किसी भी नाटक के वैशिष्ट्य को प्रदर्शित करते हैं ये अंक। विक्रमोर्वश्यम के साथ क्या है? चूंकि विक्रमोर्वश्यम में इस तरह की स्थिति कम देखी जाती है, लेकिन जो चतुर्थ अंक है, मैंने इस चतुर्थ अंक को फोकस किया आपके सामने। एक्चुअली ये क्या स्थिति है मित्रों? देखिए, प्रणय में एक जो सबसे बड़ी जो बात होती है, जो सबसे बड़ा पक्ष है, जो प्रणय को जो एक दृढ़ आधार प्रदान करता है, वह है विश्वास। आज की भाषा में जिसे हम लॉयल्टी कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं, ऑनेस्टी कहते हैं, ये जो है किसी भी प्रणय का सबसे आधारभूत तत्व है। राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ एक गंधमादन उपवन है, सॉरी एक मतलब गार्डन है, गंधमादन उपवन ही समझे ये है। वो उर्वशी के साथ वहां पे आए हैं अपने क्रीड़ा के क्षण में, अपने आमोद प्रमोद एकांत क्षण के लिए, हंस मजाक करने के लिए। उसी समय एक विद्याधर सुंदरी, जो एक विद्याधर की कुमारी जो है वो जा रही होती है। अब उसके ऊपर पुरुरवा की दृष्टि चली जाती है, यानी एक क्षण के लिए उर्वशी यहां बैठी है, प्रेमिका बैठी है, प्रेमिका पे ध्यान ना करके जो सामने से गुजरने वाली कोई सुंदरी है उसके ऊपर राजा की दृष्टि चली जाती है। यह अत्यंत स्वाभाविक है, मनोवैज्ञानिक है, और यह आज की उपज नहीं है, इसमें किसी भी पाश्चात्य सभ्यता का योगदान नहीं है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि पुरुष का ध्यान पर स्त्री पर गया, जो प्रेमिका है वो बेचारी दुखी हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, और गुस्से में वहां से उठ करके वो एक उपवन है, एक बगीचा है, उसमें चली जाती है। अब यहां पर भी यहीं पर एक सस्पेंस क्रिएट होता है। उस बगीचे के लिए एक शाप है, वो कार्तिकेय का बगीचा है, वो उद्यान कार्तिकेय का है, और कार्तिकेय का जो है उसमें शाप है कि जो भी कोई उसमें आएगी वो लता बन जाएगी, क्रीपर्स बन जाएगी, क्रीपर्स जो कि पेड़ों में लिपटे होते हैं। उर्वशी उस गार्डन में जाती है और अदृश्य हो जाती है, अर्थात लता बन जाती है। अब यहीं से एक दृश्य डेवलप होता है, और वो जो दृश्य डेवलप होता है कि देखिए, किसी अन्य युवती पर दृष्टि जाना कहीं यह नहीं कहता कि जो साथ बैठी हुई मेरी प्रेमिका है उससे हमारे प्रणय टूट गए। राजा शोक में चला जाता है, उर्वशी कहां चली गई, उर्वशी गायब हो गई। उर्वशी के लिए उनकी आकुलता, उनका विलाप एक चरम पर है, और यहीं से एक दिखाया जाता है कि प्रेमी हृदय कितना कोमल होता है। अपनी प्रेमिका के लिए एक राजा क्या क्या कर सकता है। जंगल जंगल, वन वन, कोई हाथी हो, घोड़ा हो, भ्रमर हो, पर्वत का झरना हो, पर्वत हो, हर एक जड़ चेतन के पास जाकर के गिड़गिड़ाता है, आंखों से आंसू बहाता है, पछाड़ मार मार कर खड़ा होता है। बारिश की बूंदें आती है तो बाण की तरह पुरुरवा को चुभता है। और महाकवि कालिदास ने एक विपर्यस्त प्रेमी हृदय का इतना सुंदर वर्णन किया है, वो अन्यथा दुर्लभ है। ये ठीक है कि महाकवि कालिदास के ही रघुवंशम के 8वें सर्ग में या मेघदूतम में हम एक विलाप पाते हैं, प्रेमी जन्य विरह का विलाप पाते हैं। जब इंदुमती मर जाती है तो अज का विलाप, या इसी तरह से तृतीय अंक में, कुमार संभवम के तृतीय अंक में काम दहन होने के बाद रति का विलाप, और मेघदूतम में अपनी प्रिया के विरह में यक्ष का विलाप। ये पूरे संस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट प्रसंगों में से एक है।
उसी की जो पूर्व पीठिका है वो विक्रमोर्वशीयम का यह चतुर्थ अंक है। और तब बार बार जब प्रेम की दुनिया में जाकर के प्रेम के इतने सुंदर स्वरूप को एक कवि के द्वारा लिखा जाना हम पाते हैं तो निस्संदेह यह कह बैठते हैं कि ये सारी की सारी भावना महाकवि कालिदास की है, क्योंकि वही व्यक्ति प्रेम की इतनी गहराई में जा सकता है जिसने अपने जीवन में प्रणय किया हो और प्रणय में उस विरह को भोगा हो, उस क्रोध को भोगा हो। आम जिंदगी में भी लोग प्रणय के इस क्रोध को देखते हैं और प्रणय के इस विरह का अनुभव करते हैं। अस्तु, तो ये पूरा का पूरा जो है वो वन वन जंगल जंगल हमें जाते हैं। लेकिन एक और है सामान्य व्यवस्था कि यदि शाप मिलेगा तो उपाय भी है कि उस शाप से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो उसके लिए यह भी एक उपाय था कि एक संगमनीय मणि है, उस संगमनीय मणि से पेड़ में स्पर्श कराने के बाद, वो लता में स्पर्श कराने के बाद जो लता रूपी उर्वशी है उसका यदि आलिंगन करे राजा तो फिर से उर्वशी जो है वो वापस आ जाएगी। हालांकि इसके बीच कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं दिखता कि संगमनीय मणि ले, उस लता को स्पर्श कराते हुए वो आलिंगन करे तब उर्वशी उर्वशी बनेगी। लेकिन प्रेम के जगत में हर प्रेमी हर वो संभव उपाय करता है जिससे प्रेमिका की प्राप्ति हो सके, और चाहे वो तार्किक हो या अतार्किक हो, प्रेम कभी तर्क पर नहीं किया जाता। तो संगमनीय मणि से उसके उस शाप का विमोचन होगा, तभी वह पूर्व रूप में आएगी। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह संगमनीय मणि आएगी कहां से। तो इसके लिए भी कवि जो है अपने काव्य में योजना करते हैं, वे आकाशवाणी करवाते हैं। जब उसने प्रेम, उसके विलाप, उसके विरह, पुरुरवा का विरह देखा तो आकाशवाणी होती है। और मित्रों, महाकवि कालिदास ऐसी आकाशवाणियों का खूब उपयोग करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में भी आपने पाया होगा कि जब कण्व ऋषि आते हैं तो यज्ञ में एक छंदोमयी वाणी में उनको यह बात पता चलती है कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो चुका होता है, किसी ने नहीं कण्व को बताया। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है महाकवि कालिदास जो इस प्रकार के अति प्राकृत तत्व है जिसे हम सुपर नेचुरल थिंग कहते हैं, उसका बहुधा प्रचुर प्रयोग अपने काव्य में करते हैं। और तभी हम कहते हैं कि महाकवि कालिदास अपनी संस्कृति के बहुत ही निकट है, अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसे सनातन संस्कृति कहते हैं, उनकी जो प्रवहमती धारा है, अगर उसमें डुबकी लगाना हो तो कालिदास के काव्य हैं। और तभी मैं बहुधा कहता हूं कि भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता महाकवि कालिदास है। खैर, तो ये चतुर्थ अंक है और चतुर्थ अंक में इसकी एक और विशेषता है। ऑल टुगेदर 78 वर्सेज, 78 पद्यों का प्रयोग महाकवि कालिदास ने इस अंक में किया है, जो कि अन्यत्र किसी भी अंक में इतना बड़ा अंक मैं नहीं समझता कि संस्कृत साहित्य में 78 पद्यों का अंक कहीं देखा जाता होगा, पाया जाता होगा। जो कि सबसे विशाल प्रकरण ग्रंथ है नाटक रूप में मृच्छकटिकम, उसके भी किसी अंक में इतने अधिक पद्य नहीं है। और ये जो पद्य जो है उनमें वैरायटी है, ये कहीं प्राकृत में है, कहीं अपभ्रंश में है, कहीं संस्कृत में है, तो कहीं फिर क्या है कि इसको ध्रुवा पद में बांधा गया है, उनकी संगीयता जो गेयता है उनका निदर्शन है। तो एक प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए प्रेमी जो भी उपाय कर सकते हैं, उन सारे उपायों से महाकवि कालिदास पुरुरवा को आगे निकालते हैं। इसके बाद है पांचवा अंक। इन जनरल टर्म, इन थिएट्रिकल वर्ड, इस फिफ्थ एक्ट को हम कहेंगे कि ये जो कर्टेन कॉल होता है, अर्थात ये अंतिम अंक है जहां पर सारे चरित्रों का मिलन होना होगा। अब क्या है कि संगमनीय मणि मिल जाती है ना, लेकिन उस मणि को गिद्ध चुरा लेता है। एक कोई गिद्ध है, वो लेकर के उड़ जाता है। राजा पुरुरवा जो है उस गिद्ध को मारने की कोशिश करता है, बल्कि जो भी प्रयास होना चाहिए उस गिद्ध से मणि लेने के लिए वह प्रयास करते हैं राजा पुरुरवा। लेकिन इसी बीच देखते हैं कि वो गिद्ध जो है ना एक बाण से मारा जा रहा है। अब वो जो बाण से मारा जाना है, वो बाण से मारा जाता है और उसके बाद उसको फिर वो मणि हस्तगत होगा। मित्रों, हम इस कथानक को और आगे बढ़ा के रखेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो सुना, ध्यान से सुना,
इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।